हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है 10th ऑफ फरवरी और मॉर्निंग का टाइम है। तो आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज है हस्बैंड का बर्थडे। तो मॉर्निंग में हम लोग छोले पूरी बनाने वाले हैं। तो हमारे यहाँ ना मतलब जब भी बर्थडे होता है तो पूरी ज़रूर बनती है क्योंकि मंदिर में चढ़ती है प्रसाद बना के। तो इसलिए छोले पूरी बनाएंगे। छोले मैं बना रही हूँ और पूरी जो है मम्मी बनाएंगी। तो छोले एक्चुअली मैं काबुली चने नहीं बना रही हूँ, काले चने बना रही हूँ क्योंकि मुझे तो ना छोले खाने हैं ना चने खाने हैं। लेकिन मम्मी जो है काबुली चने नहीं खाती हैं तो उनके लिए मैं ब्लैक चना बनाऊंगी। तो वही मैंने बॉईल करके रख लिए थे, तो फटाफट से मैं इसका तड़का बना के तैयार कर लूँगी। और इसके बाद ना मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि फिर टाइम ही नहीं मिल पाया। तो इस वजह से मैं ये छोटा सा ही ब्लॉग इस दिन का शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं 2 दिन के बाद ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो बच्चे के साथ में ऐसा हो ही जाता है। और व्लॉग में क्यों नहीं बना पाई ये मैं आगे आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तड़के के लिए तैयारी हो चुकी है। प्याज मैंने डाल दिया है फ्राई होने के लिए और यहाँ पे चने मैंने बॉईल करके रख लिए थे, तो मैं ये मैश कर लूँगी। और दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा है, मम्मी पूरी तलने की तैयारी कर रही हैं। तो हम दोनों लोग मिलके फटाफट से छोले पूरी बना के तैयार करेंगे। और तब तक स्वास्तिक को जो है हस्बैंड ने पकड़ा था क्योंकि वो सुबह सुबह उठ जाता है, सुबह 4 बजे उसकी नींद खुल जाती है। तो एक जना उसके साथ में चाहिए होता है। तो ये बढ़िया से छोले बन के भी तैयार हो चुके हैं। सबसे लास्ट में मैं इसमें चना मसाला डालूंगी। चना मसाला डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसके बाद सीधा मैं 2 दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ और आज है 13 फरवरी। और सुबह सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई और इस टाइम पे अंधेरा ही है। वैसे अंधेरे में मैं बहुत कम उठती हूँ और ख़ासकर जब बेबी साथ में हो तब, क्योंकि स्वास्तिक जो है सुबह 4 बजे उठ जाता है तो उसके साथ फिर जगे रहना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब नींद खुली गई है तो उठ जाते हैं और घर के काम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेशन अप होके मैं आ गई हूँ किचन में। एक्चुअली मैंने दाल पहले ही रख दी थी बॉईल होने के लिए और दलिया मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा है क्योंकि मॉर्निंग में कभी कभी लेट में उठती हूँ तो दलिया सोक करके फिर पकाने में कच्चा रह जाता है। तो इसलिए रात को ही मैंने सोक करके रख लिया था। 2-3 बार मैं इसको वॉश करूँगी और उसके बाद अपने लिए दलिया बना दूँगी। और दूसरी तरफ राइस आप देख रहे हैं, राइस भी मैंने भिगो के रख दिए हैं, दाल भी बॉईल हो रही है और बाद में फटाफट से दलिया भी रेडी कर लूँगी। तो इसके बाद जो रात के धुले वाले बर्तन हैं इनको मैं अरेंज करके रखूँगी क्योंकि ये बर्तन अभी सुबह मुझे चाहिए। तो टोकरी में से निकालने में दिक्कत रहती है, ढूंढना पड़ता है, कई कई बार नीचे नीचे भी दबे रहते हैं। तो इसलिए सारे बर्तन जो है एक बार अरेंज करके रख लो, उसके बाद अपनी जगह से निकाल के फटाफट यूज़ कर लो। तो ऐसे मुझे ईजी लगता है। और इस टाइम तक मम्मी जो है डेली उठ जाती है। मैं तो आज ही उठी हूँ, कई कई बार मैं 7 बजे 7:30 बजे भी उठती हूँ, लेकिन मम्मी का डेली का रूटीन है कि वो 6 बजे 6:30 बजे उठ जाती हैं। उसके बाद नहा धो के दिया बत्ती करती हैं। तो अभी मम्मी का रूटीन चल रहा है, मम्मी नहाने के लिए गई हैं। तो मैंने सोचा तब तक मैं किचन के थोड़े बहुत काम निपटा लेती हूँ। और फिर उसके बाद दूध वाले भैया भी आ जाते हैं। एक्चुअली वो तो अंधेरे में ही आ जाते हैं। जब से हमने दूध लगाया ना, उनकी आदत है हमेशा से जल्दी आने की, तो उनकी वजह से भी हमें जल्दी उठना पड़ता है। तो बर्तन मैंने लगा दिए हैं और यहाँ पे मैं अपना दलिया बना के तैयार कर लूँगी। वैसे मुझे अभी भूख नहीं लगी थी लेकिन मैं बना के तैयार कर लूँगी। और उसके बाद मुझे जाना है शार लेने के लिए। शार लेने के बाद मैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। ब्रेकफास्ट रेडी रहे ना तो मतलब टेंशन नहीं रहती कि जब भी भूख लगे तब फटाफट से खा लो। तो इसलिए फिर उसके बाद पता नहीं रहता कि स्वास्तिक टाइम दे या ना दे बनाने का। तो इसलिए अभी वो सोया हुआ है, सोया तो नहीं है मतलब हस्बैंड ने उसको पकड़ा था। तो तब तक मैं फटाफट से सारा नाश्ता और लंच बना के तैयार कर लूँगी। और इस बीच दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध भी मैं रख दूँगी बॉईल होने के लिए। और दाल में मैंने तड़का लगा के रख दी है, तैयार कर ली है दाल भी। दाल में बस हल्का सा बॉईल आएगा, उसमें मैं हरा धनिया डाल के रख दूँगी। और दूसरी तरफ चाय भी चढ़ा दी है। चाय तो नहीं है, एक तरह से काढ़ा है, अदरक काली मिर्च लौंग का काढ़ा पीते हैं मम्मी और हस्बैंड, मैं नहीं पीती। तो उनके लिए सुबह सुबह काढ़ा बनाते हैं, ये मम्मी ने रखा है।
बाद मैं शावर लेके आ गई हूँ और यहाँ पे स्वास्तिक जो है उठ गया है और उसको साथ में कोई खेलने वाला चाहिए। और यहाँ पे बेड की हालत भी ऐसी हो रही है क्योंकि टाइडी अप करने का टाइम नहीं मिला है सुबह से। अभी मुझे करना है टाइडी अप। और यहाँ पे हस्बैंड रेडी हो चुके हैं ऑफिस के लिए, लेकिन ऑफिस जाने से पहले एक बार उस स्वास्तिक के पास ज़रूर आते हैं। तो उसके साथ खेल रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने काम में लगे हुए थे। तो थोड़ी देर उसके साथ खेल के हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस के लिए और इसके बाद मैं स्वास्तिक को ये मोटा वाला कंबल उड़ा दूंगी और बाकी जो हमारे वाले ब्लैंकेट है वो फोल्ड कर दूंगी। मॉर्निंग, सुबह के 10:30 बज गए हैं और आज है संडे। तो सबसे पहले मैं स्वेटर पहन लेती क्योंकि आज ना सुबह सुबह नहा लिया था मैंने जल्दी उठ के और अभी थोड़ी सी ठंड लग रही है। और इसके बाद मैं जा रही हूँ धूप में, तो मैंने सोचा धूप में गरम गरम दूध लेके जाती हूँ और प्रोटीन मिल्क बना लेती हूँ। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि बीच में ना 2-3 दिन मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का कोई भी। मैंने सोचा आज जल्दी उठते हैं और नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत भी करते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, आपको आवाज़ आ रही होगी, मम्मी कपड़े वॉश कर रही है वॉशरूम में। तो बीच में ना स्वास्तिक को जो है 1-2 हफ्ते से छोटे छोटे दाने हो रहे थे और उसके कान की स्किन भी ना हल्की सी ड्राई हो रही थी, उतर रही थी, मतलब पपड़ी जैसी निकल रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे रेड रेड कलर के दाने। तो हमने सोचा डॉक्टर को दिखा लेते हैं एक बार। तो कल हम डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने कहा था कि आप बेबी को हद से ज़्यादा गर्म कर दे रहे हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा कपड़े पहना रहे हो, बहुत ब्लैंकेट उड़ा रहे हो, इस वजह से गर्मी से स्वेटिंग हो रही है और स्वेटिंग की वजह से बेबी को दाने हो रहे हैं, छोटे छोटे से दाने हो रहे थे घमोरी टाइप के। तो फिर डॉक्टर ने कहा कपड़े वगैरह कम पहनाना और कुछ मेडिसिन भी दी है, ड्रॉप वगैरह दिए पिलाने के लिए, वो किया है। और जो यहाँ पे स्किन निकल रही थी उसके लिए डॉक्टर ने बोला कि मतलब कान से भी स्किन निकल रही थी और सर में भी पपड़ी जैसी जम रही थी। तो डॉक्टर ने बोला वो इन्फेक्शन हो गया है और उसमें लगाने के लिए ऑइंटमेंट दिया है। तो ऑइंटमेंट लगा रही हूँ और आज उसको हमने नहलाया। वैसे हम उसको 3-4 दिन में नहलाते थे, लेकिन आज हमने उसको तीसरे दिन नहला दिया क्योंकि ऐसे में सफाई रखना भी ज़रूरी है, तो इसलिए हमने उसको नहला दिया। और आज तो पपड़ी वगैरह ना थोड़ी कम दिख रही थी, यहाँ पे भी हल्की सी दिख रही थी। सर में जो थी पपड़ी वो तो क्लीन हो गई है, कान में हल्की सी ड्राई स्किन थी, उसमें दवाई लगाने से वो भी कम दिख रहा है मुझे। बाकी अच्छी तरह से इफेक्ट आने में 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। तो 3 दिन की मेडिसिन दी है, उसके बाद देखते हैं क्या इफेक्ट रहता है। तो इस वजह से ना मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं किया और टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का। तो मैंने सोचा आज अपडेट कर देती हूँ। और दूध गर्म हो गया है, मैं प्रोटीन मिल्क बना लेती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी। तो ये है पंजीरी और ये पहला ही डब्बा है, अभी इसके अलावा 2 डब्बे और रखे हुए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ। बीच में ना मैंने सोचा पंजीरी वगैरह खाने से भी इसको दाने निकल रहे होंगे, तो इसलिए मैंने 4-5 दिन पंजीरी नहीं खाई। लेकिन डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, पंजीरी आप खा सकते हो। अगर ज़्यादा गर्म चीज़ खाते हो तो बच्चे के पेट में गैस बनेगी, बाकी दाने वाने कुछ नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा खा सकते हो, तो मैं कल से खाना स्टार्ट कर रही हूँ। और ये प्रोटीन पाउडर ये भी ख़त्म होने वाला है, ये भी लेना है मुझे। और इसके अलावा आयरन कैल्शियम जो मेरी चल रही है वो भी ख़त्म होने वाली है, वो भी मंगानी है। और मुझे अपने डॉक्टर को भी दिखाना है एक बार, उन्होंने 1 मंथ के बाद बुलाया था। और आयरन कैल्शियम उन्होंने बोला था 3 महीने तक लेना है और प्रोटीन पाउडर भी 3 महीने तक लेना है। और स्वास्तिक को ना मैं अभी बड़ी मुश्किल से सुला के आई हूँ, सुबह सुबह नहला के 1 घंटा उसको सुबह की धूप दिखाई। बहुत तेज़ धूप में नहीं ले गए क्योंकि ना कल तक हम क्या कर रहे थे, तेज़ धूप में लेके जा रहे थे पीछे, मतलब 10-10:30 बजे उस टाइम तेज़ धूप आ जाती है। आजकल तो वेदर एकदम क्लियर हो गया तो धूप तेज़ लगती है, तो शायद उसको गर्मी लगती हो, पसीना हो, तो इस वजह से भी दाने हो गए होंगे। तो इसलिए हमने सोचा सुबह सुबह नहला के जल्दी से और इसको सुबह की धूप दिखाते हैं। सुबह की धूप में उतनी गर्मी नहीं होती है, तो सुबह 1 घंटा हम धूप सिखा के ले आए इसको और अभी मैंने सुला दिया है। सुबह का खाना भी फटाफट से मैंने बना लिया था। और आज मैंने बहुत दिनों के बाद ना कुर्ती पहनी है। वैसे घर पे मैं इतने दिन से नाइट सूट पहन रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा लुक चेंज करते हैं, तो ये कुर्ती पहन ली है। फीडिंग के लिए भी ठीक है, सामने में मतलब फ्रंट ओपन है ना, तो फीडिंग के लिए ठीक रहती है इस तरह की कुर्तियाँ। और मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि आप बेबी को डायपर वगैरह कौन से लगाते हो और डायपर पहनाते हो या नैपी पहनाते हो, आप हमें बताना कमेंट करके, क्योंकि हमें भी नॉलेज रहती है। तो अभी तो 1-1.5 महीना हुआ है, मैं भी सीख रही हूँ, एक्सपीरियंस ले रही हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, डायपर बेबी के लिए ठीक रहते हैं क्योंकि अभी ठंडी के दिन है। तो नैपी तो एकदम से गीली हो जाती है, उसमें एक बार भी उसने यूरिन पास किया तो एकदम गीला हो जाता है, फिर उससे ठंड लगने के चांसेस रहते हैं। तो बार बार चेक करना पड़ता है, फिर आपको भी आराम नहीं मिलता और बेबी भी थोड़ा सा ना इरिटेट होता है इस तरह से।
तो मैं रिकमेंड करूंगी कि डायपर ठीक है, लेकिन डायपर से रैश हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन करोगे और साफ सफाई रखोगे और मतलब पूरा ध्यान रखोगे तो रैशेज नहीं होंगे। तो मैं क्या करती हूँ ना, एक हिमालय की डायपर रैश क्रीम आती है। जब भी नैपी एरिया क्लीन करना होता है तो मैं नैपी एरिया क्लीन करने के बाद अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ, कॉटन के सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। उसके बाद वो डायपर रैश क्रीम लगाती हूँ और उसके बाद मैं डायपर लगाती हूँ। उससे रैशेज नहीं होते हैं और अभी तक टचवुड इसको रैशेज नहीं हुए हैं। स्टार्टिंग में हुए थे 4-5 दिन के बाद, लेकिन उसके बाद से हमने ये सब चीजें अप्लाई करना स्टार्ट किया तो उसके बाद से इसको रैश नहीं हुए हैं। और दिन में कभी कभी क्या करती हूँ, जब धूप रहती है, वेदर ठीक रहता है, तो अंदर से नैपी लगा लेती हूँ। कॉटन वाली नैपी जो है ना, इसकी मैंने मंगाई थी ऑनलाइन, वो काफी अच्छी है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वो अच्छी है। मैं अंदर से नैपी लगा लेती हूँ और बाहर से डायपर लगा लेती हूँ, ताकि जो इसके पजामे वगैरह हैं वो गीले ना हो और डायपर भी बार बार गंदा ना हो। और नैपी मैं आधे आधे 1-1 घंटे में चेंज कर लेती हूँ। तो इस तरह से करती हूँ कभी कभी। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डायपर ही यूज करती हूँ। और डायपर मैं कौन सा यूज कर रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है पैम्पर्स का न्यू बॉर्न बेबी पैंट वाले डायपर। इससे पहले मैं पैम्पर्स के टेप वाले डायपर यूज कर रही थी। 2-3 पैकेट मैंने बड़े वाली पैकेट जो है टेप वाले मंगाए थे। इसी तरह के 72 पीसेस थे इसमें, और इसमें भी 80 पीसेस हैं। कि मैंने टेप वाला मतलब पैंट वाला मंगाया है। मुझे पैंट वाले डायपर इन कंपैरिजन ऑफ टेप वाले डायपर ज़्यादा अच्छे लगे। तो पैंट वाले क्या होता है ना, फटाफट से पहनाओ और निकालने के लिए भी ठीक रहते हैं। टेप वाले जब तक आप टेप चिपकाते हो बच्चा काफ़ी हिलाता है, कभी इधर ऊपर नीचे टेप वेप लग जाती है, फिर बच्चे भी इरिटेट होते हैं इस तरह से। तो इसलिए पैंट वाले मुझे सही लगे। फटाफट से पहना के बाहर से पजामी पहना के उसको सुला दो, बच्चा ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है और हमें भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है पहनाने में। तो पैंट वाले ठीक लगे क्योंकि फिट भी होते हैं। टेप वाले डायपर क्या थे ना, ढीले होते थे, तो उसको हम कितना भी टाइट लगाने की कोशिश करें कहीं ना कहीं से लीकेज हो ही जाता था। तो ये वाले जो डायपर हैं पैंट वाले वो एकदम फिट रहते हैं। तो इसलिए अभी मैंने ये वाले मंगाने स्टार्ट किए हैं। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया इतने दिनों का। और फिलहाल अभी स्वास्तिक जो है सो रहा है, इसको हम बहुत ज्यादा कपड़े नहीं उड़ा रहे हैं अभी। बीच में सर्दी भी तो इतनी ज्यादा हो गई थी ना, हमें केयर करनी पड़ रही थी और हम बहुत डर गए थे कि बच्चे को ठंड ना लग जाए। और यहाँ की ठंड तो आपको पता ही है कितनी ठंड रहती है। टेम्परेचर एकदम 8-9 4-5 तक पहुंच जाता है। तो इस वजह से हम ये बड़े वाले ब्लैंकेट जो हम ओढ़ते हैं वो भी इसके ऊपर डाल देते थे। लेकिन अभी हम दिन के टाइम पे इसको नहीं डाल रहे हैं और हल्का सा फेस भी ओपन करके रखा है और कपड़े भी इसको कम पहनाए हैं। तो इस तरह से ये भी कंफर्टेबल रहेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और वैसे मैं इस टाइम पे ना इसको बाहर धूप में लेके जाती थी बालकनी में। अभी 10-10:30 बजे वहां पे अच्छी धूप आती है, लेकिन अभी तेज धूप आ रही है। धूप में जाने से इसके दाने और ज्यादा रेड हो जाते हैं, तो इसलिए हम तेज धूप में ले जाना इसको अवॉइड कर रहे हैं। तो प्रोटीन मिल्क बना के मैं आ गई हूँ बाहर धूप में। और यहाँ पे ना बहुत अच्छी धूप आती है और धूप में बैठने का मन करता है, क्योंकि आजकल एकदम तेज वाली धूप लगती है। और सुबह सुबह 10-10:30 बजे बहुत अच्छा लगता है धूप में बैठना। तो जितना टाइम मुझे मिलता है मैं धूप में बैठती हूँ, क्योंकि अभी स्वास्तिक जो है सोया हुआ था, तो मैंने सोचा धूप में बैठते हैं। और बाकी जो कपड़े हैं वो भी मैंने धूप में डाल दिए हैं। और इसके अलावा स्वास्तिक के कपड़े थे वॉश करके मम्मी ने रख दिए हैं बाहर, तो मैं इनको धूप में डालूंगी। लेकिन धूप में डालने से पहले ना बालकनी एक बार क्लीन करनी ज़रूरी है, क्योंकि हवा बहुत चलती है और धूल मिट्टी हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि हाउस हेल्पर को आने में बहुत टाइम है। तो 12 बजे तक आती है, तब तक यहाँ पे लेट हो जाता है। तो इसलिए पहले झाड़ू लगा दूंगी और उसके बाद कपड़े में डाल दूंगी धूप में सूखने के लिए। कपड़े वॉश हो चुके हैं, मैं बाहर धूप में डाल के आ गई हूँ। कपड़े मैंने नहीं धोए थे, मम्मी ने धोए थे। मम्मी हमारे कपड़े जो है बड़े वाले कपड़े वो छत में डाल के आती हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होती है। और स्वास्थ्य के जो कपड़े हैं वो हम पीछे डाल देते हैं। और वॉशिंग मशीन एक्चुअली अभी तक आई नहीं है, उसको आने में आई थिंक 3-4 दिन और लग जाएंगे। कल फ़ोन आया था, हम लोग ना रिलायंस डिजिटल से परचेज कर रहे हैं। बिलिंग वगैरह सब हो चुकी है, फाइनलाइज भी हो चुका है। मशीन उन्होंने ऑर्डर की है, वहाँ से डिस्पैच हो चुकी है कंपनी से, और आने में 2-3 दिन लग जाएंगे कह रहे थे। कल कॉल आया था। तो तब तक जो है कपड़े हाथ से वॉश कर रहे हैं। मम्मी अभी हाथ से कपड़े वॉश करके ऊपर छत में डालने के लिए गई है। और स्वास्थ्य का आज सोया है। वैसे ना ये सोता नहीं है सुबह के टाइम पे, बहुत परेशान करता है।
5 मिनट के लिए भी उठ के जाओ ना तो ये रोने लगता है। तो किसी ना किसी को इसके सांस रुकना पड़ता है। तो शायद मुझे लग रहा है कि गर्मी की वजह से, दानों की वजह से भी इसको इरिटेशन हो रहा होगा ना, तो इस वजह से ये सोता नहीं था। खाना हमारा बना हुआ रखा है, इसमें दाल है जो मॉर्निंग में बना दी थी मैंने, और राइस पैक करके हस्बैंड को दे दिए। हमारे लिए मम्मी और मैं रोटी खाएंगे, तो थोड़े से राइस मॉर्निंग के रह गए हैं, बाकी हम लोग रोटी खाते हैं। मम्मी भी राइस नहीं खाती और मैं भी नहीं खाती हूँ। और ये मेथी आज हमें बनानी है, सूखने वाली है। 2-3 दिन हो गए इसको लाए हुए, हम बना नहीं सके थे, तो काफ़ी सारी लेके आ गए थे ना हस्बैंड एक साथ में, तो ये थोड़ी सी और बची है, इसको बनाना है। और बर्तन ढेर सारे पड़े हैं क्योंकि हाउस हेल्पर काफ़ी लेट में आती है, 12 बजे तक आती है, तो तब तक ऐसे रहेगा हमारा घर। धूप सेकने आ रखी है, धूप सेकने आई है। ये बैठ गई मेरी गद्दी में। तो प्रोटीन मिल्क ख़त्म करके मैं अंदर आ गई हूँ रूम में, और यहाँ पे जो बिखरा हुआ सामान है ना वो इधर उधर पड़ा हुआ है, तो मैं सामान अपनी अपनी जगह पे अरेंज करके रखूँगी। और मॉर्निंग में मैंने हेयर वॉश किए थे ना, तो सबसे पहले हेयर ड्रायर रख दूँगी अच्छे से अरेंज करके, और इसके बाद मैं करूँगी डस्टिंग। वैसे हाउस हेल्पर अभी आई नहीं है, उसको आने में और टाइम है, तो मैंने सोचा तब तक स्वास्तिक जग जाएगा, इसलिए मैं डस्टिंग करके रख लेती हूँ पहले, क्योंकि काफ़ी टाइम से डस्टिंग नहीं हो पाई थी घर की, और बहुत टाइम तक डस्टिंग ना होना गंदगी हो जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता, धूल मिट्टी हो जाती है, खासकर ये शीशे वाले जो फर्नीचर होते हैं इसमें, तो दाग धब्बे लग जाते हैं, इसको क्लीन करना ज़रूरी होता है रेगुलर। नींद पूरी ना होने की वजह से ना मेरी आंखें आजकल रेड रेड सी दिखती हैं, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि मेरी आंखें लाल हैं। वैसे इसमें पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मिरर में देखो ना एकदम लाल दिखती हैं आंखें, तो ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं आफ्टर डिलीवरी। और ये प्यारा सा बैम्बू प्लांट ना नामकरण में गिफ्ट मिला था हमको, तो इसमें हम लोग बीच बीच में 3-4 दिन में पानी चेंज करते रहते हो, लेकिन फिर भी ये पता नहीं ये येलो सा क्यों हो रहा है। पहली बार ही हमने ये रखा है घर पे, तो मुझे पता नहीं इसमें कैसे करना है। बाकी पानी इसका बीच बीच में हम चेंज करते रहते हैं 4-5 दिन में, बाकी पूरा हरा है। 1-2 पत्ते इसके ना येलो हो रहे हैं। और सेंटर टेबल पे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो ये सेंटर टेबल पे रखने के लिए काफ़ी अच्छा सा लग रहा है और बहुत प्यारा भी लग रहा है, तो इससे ना टेबल जो है अच्छा लग रहा है। क्लीनिंग डन हो चुकी है, हाउस हेल्पर जा चुकी है क्लीनिंग करके। और ये वैक्यूम क्लीनर मैंने निकाला है एक्चुअली आज, क्योंकि ये कारपेट बहुत गंदा हो रहा था। थोड़ा मैंने आज क्लीन किया है, फिर इसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी ना, तो मैंने ये लगा दिया है चार्ज पे। तो जब ये चार्ज होगा, आज तो क्लीन नहीं करेंगे, अब कल ही क्लीन करेंगे। बाकी ये कारपेट हमें क्लीन करना है, इसमें आपके 4 बजने वाले हैं, और मैं ना सो रही थी, लेकिन स्वास्तिक ने मुझे सोने नहीं दिया, वो जगा हुआ है अभी और अंदर खेल रहा है, तो इधर उधर देख रहा है, मतलब खेल रहा है। तो और मैंने यहाँ पे शाम के स्नैक्स की तैयारी कर दी है अपनी। एग बॉईल करने के लिए रखे हैं, एग आज मैं बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ, 1 हफ्ते बाद, तो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और ये पैकेट वाला दूध है जो दलिया बनाने के काम आता है और चाय वाय बनाने के काम आता है, तो 1 पैकेट का दूध लेके आता है हम लोग, और इसकी चाय भी बहुत अच्छी बनती है। जो मदर डेयरी का काउ मिल्क आता है ना, ये वाला मदर डेयरी काउ मिल्क, इसकी चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत गाढ़ी सी बनती है और थोड़ा सा दूध डालने से हो जाता है। बोतल में मैंने पानी भर लिया है, और अभी तक ना धूप आई थी, बहुत अच्छी धूप थी आज, लेकिन अभी अचानक से बादल लग गए हैं और वेदर जो है ठंडा हो गया है फिर से, तो मुझे लग रहा है कहीं फिर से बारिश ना हो जाए, बारिश वाला वेदर लग रहा है बाहर पे। और कपड़े हमारे सूखे नहीं हैं, स्वास्थ्य के कपड़े भी हैं और हमारे कपड़े भी हैं, और मशीन नहीं है तो हमें हाथ से कपड़े वॉश करने पड़ रहे हैं, तो सूखने में भी टाइम लग रहा है। वेदर हो गया है पूरा क्लाउडी, सुबह कितनी अच्छी धूप आई थी और अब देखो मौसम के क्या हाल है।